हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2023 और 25 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेवा का निर्माण किसने किया? नमो भारत इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज हु मैन्युफैक्चर्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन सेट्स फॉर नमो भारत। फर्स्ट ऑप्शन है टीटागढ़, सेकंड ऑप्शन है एल्स्टॉम, थर्ड ऑप्शन है सीमेंस ग्लोबल, फोर्थ ऑप्शन है लॉरसेंट एंड टर्बो लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एल्स्टॉम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेवा का निर्माण एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय निर्माता एल्स्टॉम द्वारा किया गया है, जो दुनिया भर में रेल परिवहन बाजारों में काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा देश एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है? Which country become the first nation to successfully test fire a medium caliber maritime electromagnetic rally gun from an offshore platform? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है सऊदी अरब, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जापान एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है। आमतौर पर रेलगन जहाज़ों पर लगाए जाते हैं, लेकिन जापान इस तकनीकी को जमीन और समुद्र दोनों पर इस्तेमाल करने की इच्छा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 20 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना को हस्तांतरित किए गए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? What is the name of the stealth guided missile destroyer officially transferred to the Indian Navy on October 20, 2023? फर्स्ट ऑप्शन है मोरमुगाऊ, सेकंड ऑप्शन है राजपूत, थर्ड ऑप्शन है इम्फाल, फोर्थ ऑप्शन है रणविजय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इम्फाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना में स्थानांतरित कर दिया था। यार्ड
12,706 प्रोजेक्ट 15वीं का तीसरा पोत है और इसे मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय नौसेना 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगी। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन अभ्यास कब शुरू किया गया था? द इंडियन नेवल will host Milan 24 naval exercise at Visakhapatnam from 19 February to 27 February 2024. When was the Milan exercise initiated by the Indian Navy? फर्स्ट ऑप्शन है 1982, सेकेंड ऑप्शन है 1985, थर्ड ऑप्शन है 1991, फोर्थ ऑप्शन है 1995। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1995। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा 1995 में की गई थी। प्रारंभ में इसे भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के साथ जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने किस राज्य में आरबीआई उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? रिसेंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई मिशेल देवव्रत पात्रा inaugurated an RBI सब ऑफिसर इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एक आरबीआई उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस बैंक को सूक्ष्म ऋणदाता सोनाटा फाइनेंस में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? रिसेंटली विच बैंक हैज रिसीव्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल टू एक्वायर 100% स्टेक इन माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस? फर्स्ट ऑप्शन है केनरा बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक को सूक्ष्म ऋणदाता सोनाटा फाइनेंस में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। लगभग 537 करोड़ रुपए मूल्य के इस अधिग्रहण की घोषणा फरवरी में की गई थी और अब इसे आरबीआई से महत्वपूर्ण मंजूरी मिल गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के ई-कैटरिंग सेगमेंट के माध्यम से अधिक भोजन विकल्पों की पेशकश करके रेल यात्रियों के भोजन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? Recently, IRCTC has partnered with which platform to improve railway passengers' dining experience by offering more food choice via IRCTS e-catering segment? फर्स्ट ऑप्शन है स्विगी, सेकेंड ऑप्शन है ऑन फ्लीट, थर्ड ऑप्शन है उबर ईट्स, फोर्थ ऑप्शन है जोमेटो। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जोमेटो। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। रेल यात्रियों के खाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य आईआरसीटीसी के ई-कैटरिंग सेगमेंट के माध्यम से भोजन के व्यापक विकल्प की पेशकश करके रेल यात्रियों के भोजन अनुभव को बेहतर बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हेवलेट पैकर्ड ने अपनी भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the Hewlett Packard as the Senior Vice President and Managing Director for its India market? फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत जैन, सेकेंड ऑप्शन है सर्वजीत सिंह बवेजा, थर्ड ऑप्शन है सुकांत मुखोपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन है इप्सिता दास गुप्त। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इप्सिता दास गुप्ता जी को प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इप्सिता दास गुप्ता को हेवलेट पैकार्ड ने अपने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुश्री दास गुप्ता की भूमिका में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका क्षेत्रों में एचपी की रणनीति और लाभप्रदता के सभी पहलुओं की देखरेख शामिल होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? Which Indian village has been awarded as the best tourism village for 2023 by the United Nations World Tourism Organization, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNWTO बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थोर्डो, सेकेंड है जिरांग, थर्ड है कोल्ले नगेड़ो, फोर्थ है मन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, थोर्डो। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। गुजरात के कच्छ जिले के थोर्डो गांव को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। इसने विश्व पर्यटन संगठन द्वारा घोषित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में एक स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है? विच हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एंड कंपोजर हैज बीन कन्फर्म्ड विथ दी प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान बाय द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल सीवी आनंदा बोस? फर्स्ट ऑप्शन है केदार बोडास, सेकेंड ऑप्शन है मणि प्रसाद,
थर्ड ऑप्शन है पंडित अजय चक्रवर्ती। फोर्थ ऑप्शन है कुमार गंधर्व। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंडित अजय चक्रवर्ती। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।